Hello students, how are you? I hope you are well. Today we will read articles. Now let's start the class. Articles. Articles आपके दो तरह के होते हैं, definite and indefinite. First is articles. Articles होते क्या हैं? A, N और the. ये आपके आर्टिकल हैं. an is indefinite articles, an are indefinite articles, the definite articles. An article is an adjective. Like adjectives, article modify nouns. आर्टिकल क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव हो कह सकते हैं आप इनको, और ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं और इनको नाउन में मॉडिफाई किया जाता है. ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स. वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है. ए एन जो है वो कौन से इंडेफिनिट आर्टिकल हैं और द आपका डेफिनेट आर्टिकल है. A and the is used to refer to specific or particular noun. द का जो यूज़ होता है बच्चों, वो स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए या किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए होता है. हर जगह इसका यूज़ नहीं होता है. ए और एन का यूज़ इज़ यूज टू मॉडिफाई नाउन स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स. इसमें क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि स्पेसिफिक चीज़ हो या ज़रूरी नहीं कोई पर्टिकुलर नाउन हो. एक इसका यूज़ अलग जगह पे भी हो सकता है. We use a, n और the before nouns that we want to introduce. हम जो है a, n और the का यूज़ करते हैं हमेशा नाउन से पहले. नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स आर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. नाउन होता है, नाउन मीन संज्ञा, और संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है. या तो वो कोई पर्सन होगा, या फिर कोई प्लेस होगा, या फिर कोई थिंग होगी. तभी आपका क्या आएंगे? तभी आपके आर्टिकल का यूज़ होगा. अदरवाइज आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है. ए इज़ यूज. अब ए कहाँ यूज़ होता है? बिफोर बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. जब आपको कॉन्सोनेंट साउंड सुनती है. ए ई आई ओ यू आपके वावल्स हो गए, और बाकी सारे आपके क्या हो गए? बाकी सारे आपके हो गए कॉन्सोनेंट. अब ए बॉय, अब बॉय बी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, और इसमें साउंड भी बी की आ रही है. अ बर्ड भी आपको कॉन्सोनेंट है. इस तरह बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगनिंग, जब कभी आपका कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, अ बुक, अ स्कूल, अ डॉग, तो भी आपका क्या होगा? ए का यूज़ होगा. या फिर इवन बिफोर वावल लेटर्स विच डोंट हैव वावल साउंड. अ यूरोपियन, अ यूनिट, अ यूनियन. अगर आपका वावल साउंड यूज़ वावल आ रहा है लेकिन उसमें साउंड वावल की नहीं है, तो भी आपका क्या यूज़ होता है? तो भी आपका अ यूज़ होता है. वी यूज़ अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट. ये तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ. अ गर्ल, अ क्लॉक, अ लैम्प, ये क्या है आपके? कॉन्सोनेंट है. लैम्प, क्लॉक, गर्ल जो भी वर्ड है क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए अ यूज़ हुआ. Some words start with a vowel letter but begin with a consonant sound, so we use a before these words too. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, 1 रुपी हो गया. अब इन सब में क्या है, भले ये हैं कौन आपकी वावल्स, लेकिन जो साउंड है वो किसकी आ रही है? यू की आ रही है. ठीक है ना? यू की साउंड आ रही है. तो अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म और अ 1 रुपी, इसमें ओ की साउंड तो नहीं आ रही, व की साउंड आ रही है. तो इसीलिए इसको क्या यूज़ किया गया है? इसमें अ का यूज़ किया गया है. यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है. एन इज़ यूज, यानी कि एन कहाँ पे यूज़ होता है? बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवल. जब भी कभी वॉवल वॉवल आते हैं आपके, जैसे कि आ, ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवल्स होते हैं. एन इडियट, एन एप्पल. अब आई क्या है? वॉवल है. ए क्या है? वॉवल है. या फिर वॉवल ना भी आए लेकिन वॉवल की साउंड आए, जैसे एन ऑनर, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, तो एच आया है, लेकिन एच आया है लेकिन साउंड किसकी है? ओ की, ओ की. तो ये क्या है आपके? ये भी आपके यहाँ पे एन का यूज़ होगा. वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द वावल साउंड. जैसे हम, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ए ई ओ यू है ये वावल्स हैं, और एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आई, क्योंकि ओ यू ई आया तो इसीलिए यहाँ पे एन का यूज़ हुआ. क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पे एन का यूज़ हुआ इसीलिए. नेक्स्ट इज द इज यूज बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स. द होता है किसी भी यूनिक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे द सन, द स्काई, द मून. ये सब एक ही है ना, इनका कोई दूसरा रूप तो नहीं है, एक ही है. बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, डेजर्ट. और जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स नेम है, रिवर्स नेम है, ओशियंस नेम है, डेजर्ट्स नेम है, जैसे द गंगाज, द सहारा, द पैसिफिक, इनका जब भी नाम आएगा तो द का यूज़ होगा. बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स, जब भी किसी बुक का नाम आएगा, द बाइबल, द रामायण, द कुरान, ये सब क्या है? ये ग्रंथ है. तो ये माने हुए ग्रंथ हैं. ठीक है, धार्मिक ग्रंथ हैं, बड़ी बड़ी बुक्स हैं.
ठीक है, मानी हुए ग्रंथ हैं तो इनके लिए भी द का यूज़ होगा। और द का यूज़ कहाँ होता है? वी यूज़ द व्हेन वी नो दैट देयर इज़ ओनली वन ऑफ पर्टिकुलर थिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर थिंग के लिए अब स्काई एक है, वर्ल्ड द वर्ल्ड संसार एक है, द नॉर्थ पोल भी एक ही है, कोई ये तो नहीं बहुत सारे नॉर्थ पोल हैं। एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वेस्ट पोल है, इस पोल है। तो इसी तरह से ये सबका यहाँ पे द का यूज़ होगा, यानी कोई एक पर्टिकुलर थिंग के लिए, एक स्पेसिफिक थिंग के लिए द का यूज़ होता है, जो कि मैंने आपको चैप्टर में शुरू में करने से पहले, शुरू करते ही बता दिया था। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जहाँ द का यूज़, जहाँ आपके आर्टिकल नहीं लगेंगे, आर्टिकल ना ए ना एन ना द, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस, जहाँ फादर अंकल सिस्टर इस तरह रिलेशन आएंगे वहाँ आपका कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। किसी भी मटेरियल के सामने कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लाइक गोल्ड सिल्वर डायमंड। प्रॉपर नाउन के सामने कोई आर्टिकल नहीं लगता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, किसी लैंग्वेज के सामने भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। और इवन सर्टेन फ्रेजेस, एट नून, बाय ट्रेन, ऑन फूड, जब इस तरह के फ्रेजेस होते हैं तब भी आपका कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। लगाने को लगा देते हैं पर वो गलत है, ग्रामेटिकल वो रॉन्ग है। तो इसको आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। और देखिए कहाँ पर द का यूज़ नहीं होता, नेम्स ऑफ पीपल ऑफ नेम्स ऑफ प्लेसेस, जहाँ पर पीपल के नाम हो या प्लेसेस के नाम हो वहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। जैसे आई वेंट टू द कैनबरा यस्टरडे, तो कैनबरा के आगे द लग गया तो ये गलत है। आई वेंट टू कैनबरा यस्टरडे, इट इज़ राइट सेंटेंस। आई सॉ स्यू लास्ट वीक, तो आई सॉ स्यू लास्ट वीक इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, बट आई सॉ द स्यू लास्ट वीक, द स्यू लग गया, द लग गया तो ये इट इज़ अ इनकरेक्ट सेंटेंस। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डेज, मंथ्स, ईयर्स, इन सब के साथ भी द का यूज़ नहीं होता है। ध्यान रखिए, इन सब के साथ भी द का यूज़ नहीं होता है। वीडियो को आप 2 बार सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू।